हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। और इसमें पहले दो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स कंप्लीट किया और आज हम डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर देंगे और आज हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाएगा। और साथ में आपको मिलेगा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रीवियस पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको खुद सॉल्व करना और बहुत इजीली बना लोगे। आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करिए। बाकी इसका पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम चैनल बीएमसी क्लासेस विद अजय सर्च करिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इसमें 4 से 5 हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज जो आगे एक दो है वो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजिली निकाल पाओगे। और गलती से क्वेश्चन में ए और बी का डिटर्मिनेंट निकालना पूछ लिया तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज कहती है वो है कि अगर ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, कैसे वाले? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिनके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं। 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है। तो दोनों कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलता है कि आप ऐसा करिए, ए और बी का डिटर्मिनेंट मत निकालिए। आप क्या करिए, ए का अलग निकालिए, बी का अलग निकालिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास ए एक नंबर है, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये होगा 2 by 2। और बी एक और आपके पास मैट्रिक्स है, डेट इज 1 2 2 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक काम करिए। देखो यहाँ पे अगर आपको पेपर में पूछ लिया, आपको पूछ लिया कि ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए तो पहले ए और बी मैट्रिक्स बनाओगे। तो एक बच्चा नॉर्मली क्या करेगा, ए और बी को पहले प्रोटेक्ट करेगा, दोनों को प्रोटेक्ट कर दें। मैट्रिक्स में सीखा था, चलिए प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले रो को पहले कॉलम से देखो, 2 1 2, यहाँ पे मैं पहले ए बी निकाल रहा हूँ। 2 1 2 प्लस 3 2 6, यही होता है। पहली रो को जब पहले कॉलम से किया, 2 1 2 और 3 2 6 दोनों ऐड हो गए। दूसरा नंबर आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 और 0 × 2 0 हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, जैसे 4 × 1, ये वाला 4 इसके साथ होगा 1, प्लस इसका इसके साथ होगा क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम, 10 हो गया। आगे देखिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 2 8 एंड 5 × 0। मल्टीप्लाई आपको मैंने सिखाया इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कितना आ गया? 8 4 14 एंड 8। अब इसका निकालेंगे हम क्या? इसका निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है दो मैट्रिक्स का? कैसे निकलता है? कुछ नहीं सर, क्रॉस करो इसका। 8 × 64 एंड 14 × 4 कितना होता है? 15 × 4 60 होता है। और 14 से कर दो 56 होता है। कितना बच गया आपका? 8 बच गया। तो इसका आंसर कितना है? 8। पहली बात तो ये होगी, अगर मैंने इसी की जगह ये प्रॉपर्टीज लगाई होगी, मुझे अगर पता होता कि ए बी का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालने से बेटर है ए और बी अलग अलग निकाल के दोनों का प्रोडक्ट कर देते तो भी आंसर यही आता। और हम ये भी कर सकते थे, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट निकाल देते। तो ए का कितना आएगा देखो, ए का कितना आएगा? ए क्या है आपका? 2 3 4 5 है, 2 3 4 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और बी कितना आपका? 1 2 2 0, 1 2 2 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालते, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये ज्यादा इजी है, ये क्वेश्चन उतारा मैंने तो हम डायरेक्ट करते। 5 2 10, 10 में 12 गए तो -2 इंटू, यहाँ पे देखिए 1 × 0 और 4 × 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 4 2 8। तो कौन सा ज्यादा आसान था कि सर अगर ऐसे करे तो ज्यादा आसान था? उसमें प्रोडक्ट करेंगे पहले, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टीज कहती है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना, अगर ए बी का निकालोगे उतना ही आंसर आएगा जितना ए और बी का अलग निकाल के प्रोडक्ट कर लेते। तो ज्यादा आसान ये प्रॉपर्टी, अगर ये पूछेगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ही बात होती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या कहती है
यहाँ पे बोला कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, पहले ए और बी अलग अलग थे, अब ए है उसकी पावर एन है, तो आप ऐसा मत करिए। कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया, ए आपको मैट्रिक्स दिया जाए 1 2 3 4, बोलेगा कि ए की पावर 3 निकालो, तो क्या पेपर में बैठ के, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या पेपर में बैठ के इसको 3 बार प्रोटेक्ट करोगे? पहले 2 को करोगे, जो आएगा फिर इसको 30 के साथ करोगे, तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई वो सबसे टफ होता है। तो हम ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, ये मेथड लगाएंगे। हम सीधा ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4, 4 में से 6 के तो माइनस का 2, तो इसकी पावर क्या करनी है, 3। तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 8 सब्ट्रैक्ट का। तो आप चाहे तो इसको 3 बार प्रोडक्ट करके जो भी आएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना, आप देखेंगे आंसर 8 ही आएगा सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप कंबाइन ना करके अलग अलग निकाल के बाद में उतनी पावर कर दे। तो दोनों प्रॉपर्टी आई होप पहले समझ पाए होंगे, पहली दोनों प्रॉपर्टी समझ पाए होंगे। अगर कल को क्वेश्चन पेपर में आता है ये वाला, तो आप इसकी जगह सीधा ये निकालोगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल के फिर पावर करोगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ए बी का अलग से ना निकाल के ए और बी का निकालने के बाद फिर प्रोडक्ट करेंगे, तो ये ज्यादा आसान है। तो पेपर में अगर ये प्रॉपर्टी पूछ ली सीधी सीधी, तो पता होना चाहिए कौन किसके बराबर होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, इनका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो। किसका, एक डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आपने पढ़ा, लोअर ट्रायंगल पढ़ा। अब तीनों का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, अगर तीनों का आप क्या करना चाहते हो, डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, तो कैसे निकलेगा। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, लेकिन ये मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे, पहला एक रखा बाहर प्लस का, बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो भी आया, फिर आगे जीरो रखा माइनस का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया। तो ये मैं सिखाया हुआ, लेकिन ये इसका शॉर्टकट क्या होता है, सीधा एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। जैसे आप देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, क्या था, 1 0 0 0 2 0 0 0 5। करें इसको सॉल्व, चलिए इसको करते हैं। मैंने सिखाया था कि पूरी पहली रो के साथ सॉल्व करिए। ये प्लस में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये साइन लेने आपको। पहले प्लस का 1 आएगा, आगे माइनस का 0 आएगा, आगे प्लस का 0 आएगा। तो पहले वाले के साथ जब पहला रो पहली कॉलम खत्म होगी, तो बचेगा 5 मल्टीप्लाई 10, 10 में से 0 चला गया। आगे जीरो के साथ कुछ भी प्रोडक्ट हो तो वो 0 ही बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कितना बना आपका, आंसर बना 10। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि सिंपली आप डायगोनल का प्रोडक्ट करो, वही आंसर होता है। कितना आंसर आया, यही तो प्रॉपर्टी थी। अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, आप कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली डायगोनल का प्रोडक्ट। जैसे इसका भी आंसर निकालना है, तो आप डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे बस, बाकी कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये अपर ट्रायंगल है। तो इसका भी आंसर 10 आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लो, इसका भी आंसर 10 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तीसरा देखो, लोअर ट्राइंगल है, इसका भी डायगोनल प्रोडक्ट करके आंसर करो, इसका भी 10 ही आएगा। आप सॉल्व करिए, चेक करिए क्या इसका डिटर्मिनेंट 10 आता है कि नहीं आता है। ये कैसे करना है ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो आई होप प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको समझ आ चुकी है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, अगर आपका कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका 0 के बराबर नहीं आता, मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स या कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसका डिटर्मिनेंट निकालो तो वो 0 नहीं आता, तो दैट मीन्स कि अगर आप ए का इनवर्स इनवर्स निकाल के डिटर्मिनेंट निकालो या ए का डिटर्मिनेंट निकाल के इनवर्स करो, तो एक ही बात है। मतलब डिटर्मिनेंट में एक बात तो क्लियर है, जो भी पावर है उसको चाहे बाद में सॉल्व करो, आंसर के आने के बाद उसकी पावर रखो, या उसकी पहले पावर रख के सॉल्व करो, तो भी बात सेम है। या तो आप ए इनवर्स पहले निकालो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, उससे बेटर है कि आप सीधा ए डिटर्मिनेंट निकाल के उसको इन्वर्स कर दो। अब इन्वर्स कैसे निकालना, ये सबसे टफ होता है, क्योंकि इन्वर्स के अंदर आपको मैट्रिक्स भी लेना होता है, अर्जेंट भी निकालना होता है, इन्वर्स भी लेना होता है, वहां पे सब कुछ डिटर्मिनेंट भी निकालना होता है, मतलब सब कुछ लेना है उसमें। अगली प्रॉपर्टी देखो, बोला कि अगर ए और बी दो क्या है, नंबर है जो जीरो मैट्रिक्स है, क्या है वो, जीरो मैट्रिक्स है, दोनों की दोनों जीरो हैं, तो इसका एक बात तो क्लियर है कि ए बी तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें या तो पहले वाला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। भाई किसी भी नंबर को जीरो से प्रोडक्ट करो, जीरो बनेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों में एक जीरो होगा। तो इतनी में सिंपल सा पूछा जा सकता है। अभी तक जो आपने पढ़ लिया ना, वही सब कुछ करना है बस। आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख दिया, वही सब कुछ करना है। देखो माइनस क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं माइनस निकालो आप 1 1 का, ये मतलब रो और ये मतलब
कॉलम। आपको माइनर निकालना है कौन से एलिमेंट्स का, जो पहले रो पहले कॉलम पे है, तो वो कौन सा 2 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, कैसे निकालेंगे माइनस, वो निकालने का तरीका क्या होगा, सीधा सीधा आपको ये 2 नहीं लेना, इसका निकालने का तरीका होगा 2 का माइनस निकालना है। दैट मीन्स 2 का और डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 2 3 2 7। क्या आएगा वो, जैसे आप करते थे ना, 2 का निकालना है 2 को छोड़ दो, 2 का निकालना है 2 को छोड़ दो, यहाँ 2 को छोड़ दिया, इसी को तो लेना होता है। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, कितना बच गया 14 में 6 निकाल दिया, डेट इज 8। समझ आई बात की। अगर मैं बोलूं आपको माइनर निकालो, आप मान लो 1 2 का, तो कैसे निकालेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट छोड़ना, पहले रो का दूसरा 3 बार छोड़ दो। जब 3 छोड़ दोगे, इसका रो भी गया कॉलम भी गया, बचा गया 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1 7, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 7 में से 15 निकाल दो, कितना आएगा माइनस का 8। तो कैसे निकाला, समझ आ गई। तो आई होप यहाँ तो समझ पाए होंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है सब कुछ। मैं आपको कल को बोल दूं माइनर निकालो 1 3, मान लो पेपर में एक आपको मैट्रिक्स दे के बोल दिया व्हाट इज द माइनर ऑफ M13, तो कैसे निकालोगे, ये रो होती है कॉलम होता है, तो मतलब मुझे माइनर किसका निकालना है, मुझे निकालना है ये वाले का, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये कट गया ये कट गया, मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिंपल, 2 1 जा 2, माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 8। अगर कल को किसने बोल दिया माइनर निकालो किसका 2 1 का, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो मुझे 1 का निकालना था। कैसे निकालेंगे 1 का, थोड़ा सा एक बार इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 1 का। 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम खत्म, बचा क्या, कर दो क्रॉस, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 में 8 गया तो कितना बच गया 13 आंसर आ जाएगा। अब मुझे आप निकाल के बताओगे, मुझे बताओ कि माइनर ऑफ 2 2 क्या आएगा और माइनर ऑफ 2 3 क्या आएगा। बाकी माइनर ऑफ 3 1 मैं करवा देता हूँ, 3 2 मैं करवा देता हूँ, और 3 3 मैं करवा देता हूँ। चलिए 3 1 का मैं करवाता हूँ, 3 1 का करवाया 5 चला गया सामने, ये रो 9 में से 8 गया तो 1 आ गया। अगर हम बात करें 3 2 की, 3 2 का निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं, इसकी रो कॉलम क्या बचा, क्या 3 2 जा 6, 6 में 4 गया तो 2, इसका देखो 3 3 का, 3 3 का ये रो कॉलम गया, यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर से क्लीन कर देता हूँ तो आप इजीली समझ पाओ। अब देखिए, अभी हम निकाला 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये खत्म, बचा क्या 4 में 3 गया तो 1। आई होप समझ पाए होंगे कि माइनर कैसे निकालते हैं। आपको 2 का माइनर निकाल के बताना है, 2 2 एंड 2 3 का, कुछ नहीं है वही तो निकाल रहे हो, जिसको निकालना उसको छोड़ दो। जैसे आपने मैट्रिक्स का निकाला था, ये मैट्रिक्स की है। अब आपको एक एक नंबर का अलग से पूछ रहा है, उसने आपने पूरे ट्राइंगल का निकाल लिया था, जैसे एक इसके साथ पहले निकाले, फिर 3 के साथ निकाला और पूरा सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे माइनर निकालना है, तो इसको छोड़ना, 2 का निकालना, 2 को छोड़ दो, जो आएगा वही आंसर है। तो माइनर कैसे निकालते समझ आ गया भाई, माइनर कैसे निकालते समझ आ गया। अब माइनर के बाद आता है को फैक्टर, तो को फैक्टर कुछ नहीं होता, वो जो आप साइन लगा रहे थे ना नेगेटिव पॉजिटिव का, वो लगाना होता है। जैसे किसने आपको पूछा को फैक्टर ऑफ 1 1 का निकालो, ये मतलब रो, ये मतलब कॉलम, तो कैसे निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, को फैक्टर निकालने का तरीका होता है -1 की पावर पहला एलिमेंट आई प्लस ये, तो आई क्या होता है रो, ये क्या होती है कॉलम, तो इनटू क्या कर दोगे माइनर, इसी एलिमेंट का माइनर। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, मान लो मैं निकाल रहा हूँ किसका आई और
जे का। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? सी मतलब कोफैक्टर, आई मतलब रोज, जे मतलब कॉलम। मुझे निकालना है पहले कोफैक्टर किसका, पहली रो के पहले कॉलम का। पहली रो पहले कॉलम मतलब पहले वाले एलिमेंट की बात हो रही है। कैसे निकलेंगे, निकालेंगे -1 की हम पावर करेंगे जो जिस भी प्लेस पे होगा उसकी रो प्लस कॉलम करके, इनटू माइनर ऑफ उसी प्लेस का माइनर निकाल देंगे। जैसे मैंने कल को पूछ लिया, बताओ C11 का कोफैक्टर निकालो, तो इसी से निकलेगा वो। अच्छा मुझे बताओ पहले रो पहला कॉलम कौन है, एलिमेंट 2, कौन है एलिमेंट 2। मुझे सिर्फ दिखना है -1 की पावर करनी है उनके कौन से प्लेस पे वो प्लस करके। आई क्या है इसका, ये जो है पहला रो पहला कॉलम मतलब 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम, इनटू माइनर निकाला। माइनर कैसे निकालते हैं, ये जो आपने निकाला इसी को उठा के यहाँ रख देते हैं। कितना निकाला माइनर, 8। तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी बन गई, इवन। इवन बने तो प्लस आता है, प्लस आता है तो ए का प्रोडक्ट वही रहेगा, ये +8 आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि कोफैक्टर निकालना हो ना तो कोफैक्टर वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना होता है। माइनर निकाल के देखो, कल को मैंने पूछ लिया बताओ कोफैक्टर ऑफ 3 2 का, तो मुझे डायरेक्ट कैसे निकालना है। डायरेक्ट निकालने का तरीका ये होगा कि सर कोफैक्टर में सिर्फ प्लस माइनस देखना होता है। ओके, यहाँ पे क्या है, आई, आई प्लस जे कितना, तीनों दो 5, तो 5 क्या है, ऑड है। अगर ये दोनों क्या है प्लस इसका ऑड आए तो आंसर माइनस का आता है। अगर मान लो 3 3 का पूछ लिया तो इन दोनों का प्लस क्या है, इवन, तो आंसर प्लस का आता है और इसमें माइनस का आएगा। अगर ये ऑड बन रहा है, ऑड क्यों, क्योंकि जब -1 की पावर ऑड होगी तो वो -1 ही आएगा, इवन होगी तो प्लस होगा। तो मुझे प्लस माइनस ही देखना होता है कोफैक्टर में, प्लस माइनस देख के माइनर निकाल दो आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे मैंने एक मान लो मैट्रिक्स लिखा, पूरा क्वेश्चन निकालेंगे क्योंकि पेपर में किसी एक का ही पूछेगा। 2 3 4 5 6 1 2 1 3। कल को मैंने सीधा पूछा, बताइए 2 2 का निकालो। अच्छा ये दोनों का प्लस क्या है, इवन, इसका मतलब प्लस आएगा, प्लस तो आ गया, कोफैक्टर का साइन मिल गया। बाकी मुझे इसका अब आपको माइनर निकालना है। माइनर क्या निकालना, माइनर 2 2 2 का, तो प्लस माइनर निकाल दे। माइनर निकालना अभी इसका दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका निकालेंगे, ये खत्म हो गया। बचा कितना, 3 2 6, माइनस हो जाएगा 2 4 8, दैट मीन्स यहाँ से आएगा माइनस का 2। कोफैक्टर का प्लस माइनस कैसे लगाना होता है, वो कौन सी प्लेस पे है दोनों को ऐड करके देखो, आई और जे मतलब रो और कॉलम का ऐड करो। अगर इवन आया तो प्लस लगा दो, ऑड आया तो माइनस लगा दो। जैसे मैं कल को बोलूं C23 का निकालो, मतलब कोफैक्टर निकालो, रो टू, पहले रो होता है, रो टू कॉलम 3 ये वाला एक का, तो दोनों का प्लस कितना, ऑड, दैट मीन्स की नेगेटिव आएगा। बाकी माइनर निकाल दो 2 3 वाले का, क्या आएगा माइनर, क्या आएगा 2 3 का माइनर निकालते हैं, ये वाले का आएगा 2 1 2, 6 गया तो कितना आ गया माइनस का 4, दैट मीन्स की प्लस का 4 आंसर आएगा। तो डायरेक्ट कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। जो भी आंसर आया होगा माइनर, माइनर जो भी प्लस माइनस आएगा उसके साथ साइन का प्रोडक्ट करना है। साइन कहाँ से लगता है कि अगर ये दोनों प्लस इवन है तो प्लस का प्रोडक्ट करो जो भी आंसर आया, अगर ये ऑड है तो माइनस के साथ प्रोडक्ट कर दो आंसर को। माइनर निकाल के, माइनर कैसे निकालना है मैंने यहाँ पे सबका माइनर निकालना आपको सिखाया, यहाँ पे मैंने आपको सबका माइनर निकालना सिखाया। तो माइनर तो निकलेगा ही निकलेगा कोफैक्टर में जिस प्लेस की बात हो रही है, लेकिन प्लस माइनस कहाँ से लगाना है, बस दोनों को प्लस करके देखो, उस वाले साइन का प्रोडक्ट करना होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताना जितने बच्चों को समझ आ गया। ये एक मैट्रिक्स है 2 7 5 -2 3 1 2 2 -2। आपको कोफैक्टर निकाल के बताना है 2 2 का और कोफैक्टर निकाल के बताना है 1 3 का। क्या आंसर आएगा, तो देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया। तो आई होप कोफैक्टर और माइनर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इजी है, माइनर निकालना सिखाया क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है। सिर्फ इसमें एक ही नंबर निकालना है, उसमें आप पूरा सॉल्व करे थे, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर निकालना है। और कोफैक्टर क्या होता है, बस आपको एक एक्स्ट्रा साइन लगाना होता है। साइन बहुत आसान होता है, देखो कौन सी प्लेस पे है, जैसे 2 और 2 4 इवन है तो प्लस का साइन प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इसी के माइनर के साथ। तो माइनर निकाल के यहाँ आंसर लिख देना। तो ये थोड़ा देख लेना आप मुझे इन दोनों का कोफैक्टर निकाल के मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। बाकी जब नोट्स देखोगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोफैक्टर के ऊपर, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है और जॉइंट निकालना है तो वहां भी कोफैक्टर निकालना पड़ेगा।
तो अब हम निकालना है इसका कोफैक्टर, निकालते हैं पूरे ए का। क्या करेंगे हम, कंप्लीट ए का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए पूरे मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालेंगे, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। और रफली करके लिख सकते हो, जैसे पहले का निकालना है, कितने का, C11 का। कैसे निकलेगा, ये प्लस आ जाएगा। देखो ये साइन कैसे लगाने होता है प्लस माइनस के, पहला मैं प्लस कैसे लगाता हूँ, माइनस प्लस कैसे लगाता हूँ, ये यही से लगाता हूँ। पहली रो पहला कॉलम, 1 1 मतलब प्लस का साइन इवन आ रहा है तो इसलिए प्लस लगता है यहाँ पे। C22 का, C12 का ऑड आ रहा है, दैट मीन्स की माइनस आएगा। बाकी जो माइनर निकाल के आंसर आएगा उसको माइनस के साथ प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। जैसे करते हैं, पहले C11 का निकालते हैं, मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ C1। पहला खत्म हो गया इसका, ये वाला कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 45 में 48 किया तो कितना आएगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 तो इसका आएगा माइनर का, और प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही रहेगा। यही आएगा भाई, यही आएगा। थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको ना 10 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो 50 में 48 किया तो प्लस का 2, और ये प्लस का साइन प्लस के साथ प्लस ही रहेगा। दूसरा निकालते हैं, दूसरे वाले का इसका निकालते हैं। तो ये क्या है, कॉलम रो फर्स्ट कॉलम 2, 3 मतलब ऑड है तो एक माइनस साइन आएगा। माइनर कितना आएगा इसका, माइनर निकालते हैं इसका, 10 मल्टीप्लाई 4 40, और 42 क्या तो माइनस का 2। आगे वाले का साइन लगाते हैं पहले ही, पहली रो तीसरा कॉलम मतलब 1 और 3 4, तो 4 इवन है तो प्लस आ जाएगा। इसका माइनर निकालते हैं, ये चला गया तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, 3 का 8 मल्टीप्लाई 4 32, 35 के तो माइनस का 3। अब इसका निकालते हैं माइनर, साइन लगाते हैं पहले, देखो कौन सा है, दूसरी रो पहला कॉलम मतलब रो और कॉलम क्या है, 3, तो इवन माइनस आएगा। तो ये सबको पता है, माइनस प्लस माइनस पहले लिख लो, प्लस माइनस प्लस, ये वहीं से आते हैं जो मैंने अभी सिखाया कोफैक्टर से। अब माइनर निकालते हैं, 4 का माइनर क्या आएगा, ये इसकी रो कॉलम खत्म कर दो, बचा कितना, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 में से 24 किया तो कितना बचा, माइनस का 4। आगे वाले 5 का निकालते ही चला गया, कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई 10 21 गया, 10 में 21 गया तो कितना बचा, माइनस का 11। 6 का निकालते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं एक बार क्वेश्चन में, डाटा का थोड़ा सा हटाते हैं। ओके देखिए यहाँ पे 6 का माइनर निकालते हैं, 6 की कॉलम रो कट गया, बचा क्या, 8 और 1, 8 में 1 7 और 14, 8 में 14 निकल गई। ये माइनस प्लस आपको नहीं देखना, ये नंबर के साथ होगा तब देखना, ऐसे नहीं देखना आपको, ठीक है। यहाँ क्या 8 में 14 निकल गया, कितना बचा 6, माइनस का 6, और ये माइनस कोफैक्टर वाला। आगे देखो नेक्स्ट निकालते हैं माइनर किसका, 7 का, 7 का निकालना है। चलिए इसकी रो कॉलम खत्म, कितना बचा, 12 में 15 गया तो माइनस का 3। आगे निकालते हैं 8 का, खत्म हो गया, 6 मल्टी 6 और 6 में से 12 गया तो माइनस का 6। अब निकालते 10 का, खत्म, ये लाइन रो कॉलम, 5 में से 8 गया तो माइनस का 3। तो ये पूरे के पूरे का कोफैक्टर क्या आया, 2, प्लस का 2 हो गया, माइनस प्लस, ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 4, माइनस का 11, प्लस का 6, माइनस का 3, प्लस का 6, माइनस का 3। कितना आ गया, 2 2 माइनस 3 4 माइनस 11 6 माइनस 3 6 माइनस 3। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने। अब आप मुझे क्या करोगे, एक क्वेश्चन का, चलो ये कमेंट सेक्शन में ऐसा टाइप तो होगा ही नहीं, आप ये वाली लाइन मत लेना, सिंपल कमेंट में ऐसे करके आंसर लिखना पूरे 9 नंबर का। किसका आपको मुझे कोफैक्टर निकाल के बताना है, कोफैक्टर ऑफ ए का। तो ए कितना है यहाँ पे, चलो मैं पहले ए लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास ए कितना है, 2 1 3 2 2 माइनस 3 4 4 4। इसका कोफैक्टर निकाल के मुझे कमेंट में आंसर बताना, बाकी इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।
चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए इज द ट्रांसपोज ऑफ, क्या करेंगे हम इसका, इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब पहले हमें जो भी मैट्रिक्स होगा उसका कोफैक्टर निकालेंगे, जस्ट ऊपर सीखा, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, रोज को कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, कॉलेज को रो में, और इसी को हम लोग एडजुकेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सीधी सी बात है, कल को किसी ने आपको पूछ लिया बताओ ये ए मैट्रिक्स इसका एडजुकेट क्या होगा, क्या करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल ये लिखा, क्यों? क्योंकि ऊपर अभी जस्ट मैंने करा। तो इसका पहले तो हम क्या लिखेंगे? कोफैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोफैक्टर। क्या आएगा इसका कोफैक्टर? अभी ऊपर हमने करा प्रैक्टिस में। तो ए का कोफैक्टर क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का तो कितना निकाला था हमें? एक का निकालना है, तो पहले साइन लगाएंगे, फिर 50 में 48 दो बच गया, तो ये मैंने निकाल के ऊपर जस्ट किया हमने। 2 2 माइनस का 3 4 माइनस के 11 6 माइनस का 3 6 एंड माइनस 3, यही निकाला हमने। ये देखो ऊपर निकाला जस्ट, ये देखो यहाँ पे निकाला था हमने, इसी को यूज कर लिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट। पहली रोज क्या है? 2 2 माइनस 3, कॉलम इधर आ जाएगा। और 2/2 का क्या होता है? सिंपल, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये 6 नीचे आता है ऊपर जाता है, पहले ही 6 6 6 6 ही रहेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो आंसर कैसे आया? इसका हमने ट्रांसपोज करा। पहले हमने क्या निकाला? तो पहले हमने क्या निकाला? पहले हमने सर कोफैक्टर्स निकाला, जो भी आया फिर उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो मेरा आंसर आ चुका है। अच्छा, 2/2 का तो बहुत आसान होता है। मान लीजिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए आपको फाइंड करना, और ए की वैल्यू कितनी है? ABCD। तो क्या आंसर आएगा? एडजॉइंट। तो पहले कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, 2/2 का निकालने में कोई जरूरत नहीं है, सीधा डी आता है। तो ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है? सिंपली सारे नंबर आपस में चेंज कर देने हैं। यहाँ पे आ जाएगा डी, और बी का बी रहेगा, और सी का सी, ए का ए। ए बी सी को क्या किया हमने? सिंपल ये वाले नंबर चेंज करे। देखो ए की जगह क्या आ गया? डी, और डी की क्या चला गया? ए। बी का बी, सी का सी वही रहेगा, लेकिन करना क्या? सिंपली आपको साइन चेंज करने हैं दोनों को। यहाँ भी माइनस के साथ प्रोडक्ट करवाना है, यहाँ भी। मतलब मान लो कल को किसने पूछ लिया एक्स वाई पी क्यू, इसका अर्जेंट क्या होगा? ये ए है। तो आपको क्या बताया मैंने? 2/2 का सिंपल, ये दोनों रिप्लेस करो, क्यू यहाँ चला जाएगा, एक्स यहाँ आ गया, बाकी सेम रहेगा, लेकिन साइन के साथ प्रोडक्ट कर दो। समझ आई बात की? मतलब सिर्फ हमें ये वाले एलिमेंट चेंज करने होते हैं, इंटरचेंज कर दो। ए की जगह डी, डी की जगह ए आ गया, और बाकी वाले सेम, सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे देखो सी यहाँ पे नहीं गया, सी यहीं पे रहा, और बी यहीं पे रहा। यहाँ भी सेम किया मैंने, क्यू एक्स की जगह चला गया, एक्स क्यू की जगह आ गया, और इनके साइन चेंज कर दी बस। कल को मैंने पूछ लिया 2 3 4 5, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका अर्जेंट क्या होगा? तो कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा करिए। 5 ऊपर चला जाएगा सर, 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, इसके साथ साइन लगा दो, आंसर आ जाएगा। कल को आ गया, मान लो ए की वैल्यू है -2 5 6 -4, सर अर्जेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, -4 यहाँ चला जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, इनको भी रिप्लेस करेंगे, सिर्फ साइन रिप्लेस करने हैं, तो यहाँ साइन साइन माइनस लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। इतनी सी बात थी। 2/2 का आसान है, 3/2 का वो भी 3/3 का भी आसान है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको कोफैक्टर निकालना बहुत अच्छे से सिखाया, इसमें भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं, फिर मैंने आपको ट्रांसपोज निकालना सिखाया और ट्रांसपोज लगा दिया। जो कुछ पढ़ा वही हम सिर्फ इम्प्लीमेंट कर। इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए थे, उसका आपको एरिया निकालना था। पॉइंट क्या थे? कोलिनियर थे। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो ये सीखेंगे। पहले हम सीख लेते हैं उसका एरिया कैसे निकलता है।
मतलब एक ट्राइंगल के अलग अलग वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक अ ट्राइंगल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना इसको। बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी। तो इसके पॉइंट क्या दिए, x1 y1, इसके क्या दिए y x2 y2, और सी के क्या दिए x3 y3। तो अगर इसका हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। सिंपली डिटर्मिनेंट ही निकालना होता है पॉइंट का, मतलब x1 x2 x3 एक कॉलम में लेना है, y1 y2 y3 दूसरे कॉलम में लेना है, और तीसरा जो नंबर उसकी जगह में 1 1 लगा देना, अगर ये दो दो वर्टेक्स खाली दो दो पॉइंट दिए हुए हैं तो। दोबारा से देखो, हमें क्या करना है, पहले कॉलम में x1 x2 x3 लिख लेना है, दूसरे कॉलम में y2 y1 y1 y2 y3 लिख लेना है, और तीसरे में 1 1 लिख देना है, और 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो 1/2 समझ लो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से 1/2 लगाना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे, निकाल सकते। अब दो कंडीशनें सुनिए ध्यान से। पहली कंडीशन कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया, अगर किसी ट्राइंगल का एरिया लेस देन 0 आता है, तो इसका क्या मतलब है, इट मींस कि लेस देन 0 का नेगेटिव हो जाएगा। मतलब भाई जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव आता है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे एरिया की, एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी उसको उठा लेंगे। मानो दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आ गया -4, एक आ गया +5, तो हम +5 ले लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया अगर ट्राइंगल है तो समथिंग इज देयर, एरिया तो होगा ही होगा। बट इफ वी टॉक अबाउट द कोलिनियर पॉइंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि एक ट्राइंगल के, यहाँ पे ट्राइंगल बनता ही नहीं है, सिंपल एक प्लेन लाइन होती है, तो तीनों वर्टेक्स वहां आ गए, ये ए पॉइंट, ये बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ए बी एंड सी। अब तीनों के वर्टेक्स जैसे आपने माने थे x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। अब ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो डेट मीन्स कि ये क्या है, एक सेम लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं, डेट मीन्स की कोलिनियर पॉइंट है। और अगर ऐसा होता है, अगर क्वेश्चन में आगे कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन आया था फाइनेंस के ऊपर, जो फाइनेंस का प्रीवियस एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें कोलिनियर पॉइंट आया था, अगर बोल दिया जाए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप इसका मतलब क्या समझना, आपको आपको समझना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, तो उसका तो एरिया क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया 0 हो जाएगा इस ट्राइंगल का। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेना है। क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, आपको बोल दिया कि वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल है, ए की वैल्यू 1 2 है, बी की 2 3 है एंड सी की 5 k है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके लिए उसने क्या दे दिया कि ये जो वर्टेक्स दिए है ना, ये पॉइंट, ये तीनों क्लीनर पॉइंट है, क्लीनर मतलब सेम लाइन पे आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 1/2, यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, x1 कितना 1, x2 कितना 2, देखो ये है x1, ये है x2 और ये है x3, और x3 कितना 5। अच्छा y1 कितना 3, यहाँ कितना 2 है ये, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आ जाएगा k, और आगे हम ले लेंगे 1 1 1। तो यहाँ से मुझे पता है कि एरिया क्या होता है कोलिनियर में, 0 होता है, ये 1/2 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक बार, इसको रहने दो बार, इसको करते हैं हम सॉल्व, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 माइनस का 2 एंड प्लस का 1। इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, जब इसकी पहली रो पहला कॉलम खत्म हो गया तो क्या आएगा आपका 3 1 जा 3 माइनस के, दूसरी रो दूसरा कॉलम खत्म, बचा क्या 2 1 जा 2 -5 मतलब -3, और लास्ट वाले का लास्ट रो लास्ट कॉलम खत्म, तो बचा क्या k मल्टीप्लाई 2 2k माइनस 2k में से 5 3 जा 15। यहां तक समझ आई भाई, डिटर्मिनेंट मैं आपको सिखा चुका हूं, आपको वैसे ही करना है डिटर्मिनेंट।
यहां से हम आगे अगर सॉल्व करें तो ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 ही रह जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका 3 माइनस के, यहाँ कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे कितना आ गया प्लस 2 के माइनस 15। और यहां से के निकालना है तो करो इसको सब्ट्रैक्ट, 3 और 6 कितना होगा 9, और ये माइनस 15, तो 9 15 में से 9 चले गए तो बच्चे 6 माइनस के, प्लस 2 में से एक के चला गया तो सिंपल एक के बच गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 6। तो डेट मीन्स की के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। देखो अगर आपने मेरी पहली क्लासेस पढ़ी है, मैंने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था 3 बाई का बहुत इजी तरीके से। तो वैसे ही आपने डिटर्मिनेंट निकाला, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया 1/2, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है तो 0 के बराबर होगा। एरिया 0 ले लिया तो 1/2 लगाया, यहाँ पे मैंने वैसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जैसे हम करते आ रहे थे, और यहाँ से के निकाल दिया। समझने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखते कैसे हैं। तो पहला ये x1/1, x2/2, x3/3, पहले x वाला पहले कॉलम में लिखना है, दूसरे में y वाले, और तीसरे में हमें 1 1 रख देना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हो, उसका एरिया पूछा जाए, बोल दिया जाए कोलिनियर है, तो 0 के बराबर रख के एक आधी वैल्यू पूछ लेगा। और अगर तीनों वैल्यू दी है तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक मान लीजिए सिंपल आपको ट्राइंगल के वर्टेक्स देके एरिया पूछ लिया, तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2। डिटर्मिनेंट निकालिए सीधा। एक्स वाले देखिए 2 1 3, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो पहले x वाले पहली कॉलम में लिख दिए। दूसरा क्या आएगा 5 2 एंड 4, और तीसरे में आपको 1 1 1 डाल देना। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 आएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाहर आएगा प्लस माइनस प्लस, 2 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 2 1 जा 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो माइनस का 2, आगे माइनस के 5 के साथ क्या लगाएंगे, ये खत्म हो गया, 1 मल्टी 1 1 में 3 गया तो माइनस का 2। यहाँ पे देखिए तीसरा 1 के साथ निकालेंगे तो प्लस 1 के साथ निकालेंगे तो, चलिए यहाँ पे देखिए प्लस 1 के साथ निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में 6 गया तो माइनस का 2, ये 1/2 है। यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 4 प्लस का 10 माइनस का 2, ये कितना हो गया 6, 10 में 6 का कितना आ गया 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे कट जाएगा 2 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 2। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, जो भी होगा तो लेकिन आंसर कितना आ जाएगा 2। आई होप समझ पाए होंगे। सिंपली मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर मैट्रिक्स की क्लास अच्छे से देखिए तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीजें देखो डिटर्मिनेंट में हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता था। वहां पे कैसे कैसे पॉइंट क्लीनर आ गए तो क्या करना होता है, एरिया किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको सिखाया। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन आपको मुझे करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैंने लिख के भी बता दिया सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 रखना पड़ेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्रॉस होकर 0 आ जाएगा। सिंपल आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके वहां के निकालना है। तो के क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जब भी आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो याद रखना डायरेक्टली 2/2 का ही मैक्सिमम पूछा जाएगा। 3/3 का आ गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन जीकेएसएसबी के हिसाब से इनवर्स निकालना सीखना है तो आपने जो पढ़ा सब कुछ वही है। बस आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले में कौन सी चीज कहाँ निकालनी है वो आपको सीखनी होती है। देखो इनवर्स निकाला, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, इसका किसने बोला इनवर्स निकाल दो। इनवर्स का साइन ऐसे आता है ए की पावर माइनस की 1। तो निकालने का तरीका क्या होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें निकाल के दोनों का प्रोडक्ट करना होता है। क्या 1/a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है वो सिखा दिया हुआ है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा 2 3 माइनस 1 5 का डिटर्मिनेंट तो कैसे निकलता है क्रॉस, 10 में से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं। तो पहले हम क्या क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो सीधा मैं निकालना सिखाता हूँ, 2 3 1 5 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कितना आएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 माइनस का 3, तो इसलिए मैंने इसको 13 प्लस का किया, डिटर्मिनेंट निकल गया। एंड एडजॉइंट ऑफ ए, और अब याद करो मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना क्या सिखाया था। मैंने बोला था 2/2 का निकालना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली मैट्रिक्स को जो ये वाले नंबर होते हैं
यहां से इसको इंटरचेंज करो, ये आ गया 5 2, और इनको सेम रहने दो, लेकिन साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस बना दो, इसको माइनस, ये आ गया मेरा क्या अर्जेंट। अब बताइए मुझे ए इनवर्स क्या होगा। आप बोलोगे सर 1/डिटर्मिनर कितना आया, ए का 13 इंटू 5 माइनस का 3 एंड प्लस का 1 एंड 2, ये मेरा आंसर। तो आई होप कि आप इनवर्स निकाल लोगे। क्या सिखाया मैंने, देखो डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, आपको सिखाया 3/3 का भी सिखाया मैंने, 3/3 का मैं बड़े बड़े नंबर लेके सिखाया मैंने, अभी यहाँ पे किया भी है। देखो ये क्या कर रहे थे, 3/3 का ही कर रहे थे ये सारा। तो 2/2 का तो बहुत आसान होता है, ठीक है, 2/2 का बहुत आसान होता है। क्या करना होता है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना सिखा दिया। और अर्जेंट कैसे निकलता है 2/2 का, शॉर्टकट बताया था मैंने, बेसिक से ही बताया था कैसे निकलता है अर्जेंट, मैंने बेसिक से भी बताया था। लेकिन 2/2 आ जाए तो डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से सीधा मेरा अर्जेंट निकल गया, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। जैसे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आपको करने के बाद मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि सर ए इनवर्स का आंसर क्या आया, ठीक है, सीधा ए इनवर्स का आंसर क्या आया। तो आई होप कर पाओगे आप। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, बीएमसी क्लासेस विद अजय पे, वहां पे इसका पीडीएफ आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आज, तो इससे ज्यादा में नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस होगी तो प्रीवियस से देख लेंगे, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको, बहुत बेसिक आएगा, ठीक है, बहुत बेसिक आएगा। तो ये निकाल के मुझे एक बार बता देना इसका आंसर क्या निकाला आपने, बाकी नोट्स में तो इसका आंसर मिल जाएगा, वहां मैच कर लेना। यहाँ पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं कि आप डिटर्मिनेंट इनका निकालो तो क्या निकालना, करने का तरीका वही होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लगाइए, फिर ए को बाहर रखिए, इनका क्रॉस करिए, सॉल्व करते 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 जो आंसर आएगा आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहली रो में 1 1 1 है, दूसरी में ए बी सी है, तीसरी में ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसको स्टैंडर्ड को याद रखना, एक बार गो थ्रू कर लेना, पेपर में एज इट इज आएगा, आंसर लगा देना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आप डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए मुझे 1 1 1 एबीसी और नीचे स्क्वायर है, या इसको ऐसे ही बोला जाता है 1 1 1 एबीसी और नीचे वाला लाइन को चेंज किया जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह बी सी ए सी और ए बी लिखा जाता है। इसका आंसर क्या आता है, ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, सिंपल। और अगर क्यूब हो तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा आता है बस। अगर ये आ गया ए बी सी ए सी ए, तो आंसर क्या होगा, माइनस के साइन के साथ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये स्टैंडर्ड 3 रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड 3 रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। और कुछ 2 4 प्रॉपर्टी बता के क्लास को मैं खत्म करता हूं, तो आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ और भी ऐसे ही डिटर्मिनेंट के स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं, जिसमें आपको सीधे आंसर लगाने हैं। अगर कल को आपको इनका डिटर्मिनेंट निकालना पूछ लिया तो क्या करोगे, अगर कोई एक रो जीरो होती है तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, प्लस माइनस प्लस करके कैलकुलेट करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। अगर कोई रो या कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आपको आंसर हमेशा उसका भी क्या लगाना है, जीरो। आप सॉल्व करके देखना, ए को बाहर रखना, इनका प्रोडक्ट करके लिखना, जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे 3/3 का, तो आंसर देखना जीरो आएगा काट पीट के। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, अगर ऐसा होता है तो आपको सीधा आंसर क्या लगा देना है, जीरो लगा देना। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो मुझे लगता है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इतना कर लोगे तो काफी है, इसी से आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपके पेपर में आएगा तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि क्लीनियर पॉइंट आए, या आपको माइनस और कोफैक्टर निकालना देख लेना थोड़ा सा, इसमें डिटर्मिनेंट के अंदर बात कर रहा हूँ, माइनस और कोफैक्टर कैसे निकलता है ये मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था। बाकी अर्जाइंट और इनवर्स कैसे निकलता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मस्ट है क्लीनियर वाला, वो क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, तो ये है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने कोशिश करी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से पूछे जा सकते हैं, तो इतने लेवल तक मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट आ गया तो आप कैसे करोगे ये आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। बाकी आप किसी रो से किसी कॉलम को प्लस माइनस करते हो तो भी आंसर चेंज नहीं होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिर क्लास को खत्म करते हैं। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया 2 4 5 6 7 9, ठीक है, 3 5 6, इसको सॉल्व करना है। तो सीधा डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर ही दोगे, 2 को बाहर रख के इसका क्रॉस करके। एक चीज और होती है कि आप ऑपरेशन लगा सकते हो, ऑपरेशन लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट के अंदर। जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसको लिख दूं किसकी जगह, रो 1 की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कॉलम को किसी में प्लस करो किसी में माइनस करो, लिख दो किसी की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो रो 3 से रो 1 निकालना है, 3 से पहला निकाला, 3 में 2 किया तो 1, 5 में गया 1,
6 में गया 5 तो 1, तो उसको फर्स्ट की जगह लिख दिया। रो 3 में रो 1 निकाल के फर्स्ट की जगह लिख दिया, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा। इससे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, ये एक एक बन गया, कैलकुलेशन आसान होगी। आप चाहे तो 0 0 बनता तो 0 0 बनाइए, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसी में 0 बन रहा है तो 0 बनाइए, प्लस करके 0 बन रहा है 0 बनाइए, समझ आई। बाकी अगर दो सेम होते हैं एज इट इज तो 0 पहले ही लगा देना, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, रो और कॉलम्स कोई भी अगर सेम मैच हो जाते हैं तो आंसर 0 होता है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। आई होप इसको पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होगी। हमने 3 क्लास के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट खत्म कर दिया। अब इससे जो बेसिक क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो, इससे एक्स्ट्रा लेवल हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें एनडीए वगैरह के एग्जाम नहीं देने में, जेकेएस भी देना है, तो इतना सफिशिएंट आपके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिले और हम भी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रहा है मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट करवाएं जल्दी से जल्दी।